यूनिट थर्ड लेसन वन सॉलिड स्टेट में आज हम पढ़ेंगे सिमेट्री ऑपरेशन एंड क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, सममिति संक्रिया और क्रिस्टलीय अक्ष। सममिति तत्व हम पढ़ चुके हैं। आज हम सममिति संक्रिया सिमेट्री ऑपरेशन के बारे में जानेंगे और फिर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे। सिमेट्री ऑपरेशन, सममिति संक्रिया, एक्चुअली ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें तंत्र को हम किसी भी तरीके से उस पर क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद हम ये देखते हैं कि उसमें सभी पॉइंट पहले वाली पॉइंट के सेम कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। ठीक है, ये एक ऐसी संक्रिया है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अगर हम किसी तंत्र पर, किसी सिस्टम पर करा करके देखते हैं कि उस क्रिया के बाद हर एक बिंदु अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, अपने मूल अभिविन्यास के अनुरूप ही पाया जाए, तो ये हमारे लिए क्या कहलाता है? सममिति संक्रिया कहलाता है, सिमेट्री ऑपरेशन कहलाता है। हमने जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री जब हम पढ़ रहे थे तब हमने कहा था कि हम क्रिस्टल को रोटेट करके देखते हैं। तो ये रोटेशन क्या है? ये रोटेशन हमारे लिए एक सिमेट्री ऑपरेशन है, ये प्रोसेस है जो हम उस क्रिस्टल पर करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सिमेट्री ऑपरेशन कहलाता है। इनफैक्ट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेस। फर्स्ट इज ट्रांसलेशनल, स्थानांतरण। दूसरा रोटेशन, घूर्णन। थर्ड रिफ्लेक्शन, परावर्तन। और लास्टली फोर्थ इज इन्वर्जन, प्रतिपन। ये 4 प्रोसेस है जिसे हम सिमेट्री ऑपरेशन बोलते हैं। ट्रांसलेशनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थानांतरण। जैसे हम कहते हैं CO2, तो CO2 में 2 ऑक्सीजन कार्बन से जुड़े होते हैं। एक को हम O1 कहते हैं, एक को हम O2 कहते हैं। अगर हम रिप्लेस करके O2 को O1 की जगह पे ले जाए और O1 को O2 की जगह पे ले जाए, यानी ट्रांसलेशन हो गया, यानी स्थानांतरण हो गया। A की जगह पर B चला गया और B की जगह पर A आ गया, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस हमारा कहलाता है ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशन, जब हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, जब हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ रहे थे तब हम कह रहे थे कि हम इस एक्सिस के अराउंड क्रिस्टल को घुमा करके देखते हैं कि सेम तरीके का अभिविन्यास कितनी बार आता है। तो जो क्रिस्टल को घुमाना करा जाता है, वो जो प्रोसेस होता है, वो जो सिमेट्री ऑपरेशन होता है, दैट इज टर्म्ड एज रोटेशन। दैट सिमेट्री ऑपरेशन, वो सममिति संक्रिया घूर्णन कहलाती है। ये दो ऐसे सिमेट्री ऑपरेशन हैं जिससे सिस्टम की प्रॉपर्टी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड O1 की जगह O2 आ जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, O2 की जगह O1 आ जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरीके से जो हमारा रोटेशन है उसमें भी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, रेट ऑफ द रिएक्शन, एवरीथिंग रिमेंस सेम। थर्ड जो हमारे सिमेट्री ऑपरेशन है, दैट इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, परावर्तन। हम दर्पण में हमको देखते, हमारे आप को देखते हैं, तो दर्पण में जब हम देखते हैं तो हमारा लेफ़्ट साइड राइट दिखता है और राइट साइड लेफ़्ट दिखता है। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस रिफ्लेक्शन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। और इन्वर्जन, इन्वर्जन यानी प्रतिपन, अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन में कन्वर्ट हो जाता है और डाउन साइड हेड अपसाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 2 प्रोसेस ऊपर वाले 2 प्रोसेस से अलग है। इन 2 प्रोसेस में, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन में, अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो डेक्स्ट्रो लीवो में बदल जाता है, प्लस माइनस में बदल जाता है। और हम सब जानते हैं डेक्स्ट्रो लीवो की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, प्लस माइनस की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में इन्वर्जन और रिफ्लेक्शन के थ्रू प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है, जबकि ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। रोटेशन और रिफ्लेक्शन से उसकी प्रॉपर्टी में कोई फ़र्क नहीं आता है। इसके अलावा जो फर्स्ट और थर्ड है, ट्रांसलेशनल और रिफ्लेक्शन, ठीक है, इनको हम इनको छोड़ करके हम रोटेशन और इन्वर्जन को पॉइंट ऑपरेशन, बिंदु संक्रिया भी कहते हैं। तो व्हाट इज सिमेट्री ऑपरेशन? सिमेट्री ऑपरेशन इज अ प्रोसेस विच इज कैरीड आउट अगेन ऑन द सिमेट्री एलिमेंट्स। कहाँ करा जाता है? सिमेट्री एलिमेंट्स पर करा जाता है। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करके देखा जाता है कि इस प्रोसेस के बाद आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है या नहीं मिलता है।
सेकंड हमारा टॉपिक आता है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। हम जब क्रिस्टल की बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल क्यूब को हम सब वेल नोन होते हैं, 4 साइड वाले फेस होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। इस क्रिस्टल के फेस को एक्सिस पे रिप्रेजेंट करा जाता है। हम 3 एक्सिस जानते हैं, एक्स वाई एंड जेड। इस एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पर हम इन फेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी को रिप्रेजेंटेशन करके हम इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं। जिस अक्ष पर इसको रिप्रेजेंट करा जाता है उसको क्रिस्टलीय अक्ष बोला जाता है। क्रिस्टल के फेस को 3 एक्सिस पर रिप्रेजेंट करा जाता है, और जहाँ ये काटता है, ये बिंदु, ये पॉइंट ओ जो है, जहाँ पर ये पॉइंट जो ओ है, इस पॉइंट पर तीनों फेस आपस में एक दूसरे को काटते हैं। ये वाला पॉइंट हमारे लिए क्या कहलाता है, ओरिजिन, मूल बिंदु ओ कहलाता है। ये ओरिजिन हमारा क्या है, ये हमारा मूल बिंदु है। ओ से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर हम 3 एक्सिस बता रहे हैं। पहला एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है, दूसरा एक्सिस हमारा वाई एक्सिस है, और तीसरा एक्सिस हमारा जेड एक्सिस है। देखो, मैंने एक्स एक्सिस पर बी लिखा है, वाई एक्सिस पर सी लिखा है, और इधर हमने ए लिखा है। अब हम क्या कह रहे हैं, इसको देखो, ध्यान से सुनो। ओरिजिन समझ पड़ गई आपको, व्हाट इज ओरिजिन? जहाँ पर तीनों एक दूसरे को काटते हैं, वो इंटरसेक्ट का पॉइंट क्या कहलाता है, मूल बिंदु ओरिजिन कहलाता है। नेक्स्ट हम क्या करें, वर्टिकल फेस। वर्टिकल फेस कौन सा है, ये वाला फेस जो है, ये वाला फेस, और इधर से ये वाला फेस क्या कहलाता है, वर्टिकल फेस, जो ऊपर से नीचे जाता है। इस फेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टिकल फेस जो अपसाइड डाउन जाता है उसे हम सी से लिखते हैं। देखो, इस सी में अपसाइड डाउन जो जा रहा है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, प्लस सी से माइनस सी की तरफ जा रहा है। तो ऊपर से नीचे जाने वाला फलक को हम प्लस सी से माइनस सी पर रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड फेस हम कौन सा ले रहे हैं, सेकंड फेस हम ले रहे हैं लेफ़्ट टू राइट जाने वाला। देखो, लेफ़्ट से राइट कौन सा जा रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है लेफ़्ट से राइट, और एक ये इधर से इधर जा रहा है लेफ़्ट से राइट। ठीक है, तो लेफ़्ट से राइट जाने वाला जो फेस है उसे हम बी से लिखेंगे। जब बी से लिखेंगे तो हम इसे यहाँ किस तरीके से लिख रहे हैं, देखो, ये बी हमारे लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस बी से माइनस बी की तरफ लेफ़्ट से राइट में जा रहा है। तो ऊपर से नीचे वाले वर्टिकल फेस को हम सी से लिखेंगे, और लेफ़्ट टू राइट जाने वाले फेस को हम बी से लिखेंगे। अब कौन सा बचा, फ्रंट टू बैक। ठीक है, तो फ्रंट टू बैक वाले को हम किससे लिखेंगे, फ्रंट टू बैक जाने वाले एक्सिस को, फेस को हम ए से लिखेंगे। ए प्लस ए से माइनस है। फ्रंट टू बैक कौन सा जाएगा, ये देखो, ये आगे से पीछे जा रहा है। ठीक है, एक ये जा रहा है एक ये जा रहा है, तो आगे से पीछे जाता है, तो उसको हम किससे लिखेंगे, ए से लिखेंगे। तो उसको हम प्लस ए से माइनस ए लिखेंगे। देखो, अब देखो आप, हमने 3 एक्सिस यहाँ पर रिप्रेजेंट करे हैं। कौन कौन से 3 एक्सिस रिप्रेजेंट करे हैं, जो लेफ़्ट टू राइट जाता है वो बी है, जो फ्रंट टू बैक जाता है वो ए है, और जो वर्टिकल जाता है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सी है। अब हम कहेंगे इंटरफेशियल एंगल, अंतराफलक कोण। ये तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हो गया। फेस को एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हो गया। हमने 3 फेस बता दिया। अब हम आगे से पीछे जाने वाला, ऊपर से नीचे जाने वाला और बाएं से दाएं जाने वाला नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे ए फेस, बी फेस और सी फेस। अब आपको पता होना चाहिए, सी इज़ वर्टिकल, बी इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड ए इज़ फ्रॉम फ्रंट टू बैक। ठीक है, सेकंड बात आती है इंटरफेशियल एंगल, अंतराफलक कोण। व्हाट इज इंटरफेशियल एंगल, अंतराफलक कोण हम पहले पढ़ चुके हैं। 2 फेसेस के बीच में बनने वाला कोण अंतराफलक कोण कहलाता है। अब यहाँ 2 फेसेस कौन कौन से हैं, देखो, यहाँ हमारे पास 2 फेसेस कौन कौन से हैं। पहला 2 फेस जैसे हम लेते हैं, तो पहला अगर हम लेते हैं ए और बी के बीच में, ठीक है, पहला फेस हम किसके बीच में ले रहे हैं, ए और बी के बीच में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, गामा। ए कौन सा है, ए हमारे पास है आगे से पीछे जाने वाला, और बी है लेफ़्ट से राइट जाने वाला। उसके बीच बनने वाले कोण को हम, अंतराफलक कोण के मान को हम गामा से लिखते हैं। हम किससे लिखते हैं, हम गामा से लिखेंगे उसको। ओके, सेकंड बात आती है, सेकंड हम कंसीडर करेंगे हमारा बी और सी के बीच के एंगल को।
बी और सी के बीच का एंगल जो है, ये बी और सी के बीच का एंगल हमारे लिए क्या कहलाता है? ये बी और सी के बीच का एंगल हमारे लिए कहलाता है अल्फा। ठीक है, बी और सी के बीच का एंगल हमारे लिए अल्फा कहलाएगा। अब लास्टली कौन सा बचा हमारे पास? लास्टली हमारे पास बचा ए और सी के बीच बनने वाला कोण। तो ए और सी के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम बीटा बोलेंगे। तो हमने क्या कहा? हमने तीनों को अलग अलग कर दिया। ए बी के बीच बनने वाले कोण को हम गामा बोलेंगे, बी सी के बीच बनने वाले कोण को हम अल्फा बोलेंगे, और ए सी के बीच बनने वाले कोण को हम बीटा बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सारी बातें क्लियर हो गई। हमारे पास क्लियर हो गया, पहली बात हमारे पास क्लियर हो गया, ए बी सी, ऊपर से नीचे वाले को सी बोलेंगे, बाएं से दाएं वाले को हम ए बोलेंगे, और बाएं से दाएं वाले को हम बी बोलेंगे, और आगे से पीछे वाले को ए बोलेंगे। फिर हम कह रहे हैं ए बी के बीच के एंगल को हम बोलेंगे गामा, बी सी के बीच के एंगल को हम अल्फा, और ए सी के बीच के एंगल को हम बीटा बोलेंगे। अब हम बार बार फलक का नाम नहीं लेंगे। जैसे हम क्यूब की बात करते हैं, क्यूब में आप छोटी क्लास से क्या पढ़ते आए? L = B = H, लेंथ = ब्रेड्थ = हाइट। ठीक है, वही क्यूब होता है। तो उसको हम और हम दूसरी बात क्या कहते हैं कि क्यूब में हर फलक दूसरे फलक से परपेंडिकुलर होता है, लंबवत पाया जाता है। ये क्यूब की हम डेफिनेशन देते हैं। व्हाट इज क्यूब? L = B = H, और हर फेस दूसरे फेस के परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे पाया जाता है। तो हम हमारी क्रिस्टल की लैंग्वेज में, हम हमारी क्रिस्टल में सॉलिड स्टेट में हम क्यूब को रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या कहेंगे? A = B = C। पहली बात हम क्या कह रहे हैं? पहली बात हम कह रहे हैं A = B = C, यानी आगे से पीछे जाने वाला, बाएं से दाएं जाने वाला, ऊपर से नीचे जाने वाला फलक का समान लंबाई होती है, यानी हम कहेंगे L = B = H। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। तो ये सब एक दूसरे के लंबवत आते हैं। तो व्हाट इज अ क्यूब? अ क्यूब इज डिफाइंड बाय only two equation, A = B = C, alpha = beta = gamma = 90 degree. Okay, clear? Thank you.